नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ यावल में आमोदा करके गांव है। वहाँ पर मेरे मित्र है भूषण पाटिल जी। पिछले कई दिनों से साथ में हैं, फ़ोन पे वार्तालाप होती है, लेकिन इतने पास में होते हुए भी इनके प्लॉट पर आने के लिए लगभग कई दिन लग गए। इनका सेकंड रटून रखा हुआ है और सेकंड रटून में फ्लावर चालू हो गया है, फ्लावरिंग आ रहा है और लगभग पत्ते में ग्रीनरी अच्छी है, लेकिन जो साइड में जो पत्ता है वो जल रहा है। इसके कारण क्या है और हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। और रावेर यावल या ताप्ती का बेल्ट में बोलो तो यहाँ पे कई सारी समस्या आ गई है। इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करें, क्योंकि करपा सिगाटो का जो है एक स्पोरल फंगस है और स्पोरल फंगस इसलिए वजह से है क्योंकि यहाँ पे इस साल काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है और कंटिन्यूसली लगातार बारिश हुई है। और बारिश होने के साथ साथ क्या होता है, इस साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पौधों में अनइवन बहुत रहा, मतलब फ्लावरिंग अनइवन रहा तो कटिंग भी अनइवन रहा। तो कटिंग अनइवन होने की वजह से पौधे में पत्तों की संख्या जो थी लास्ट तक कटने वाले फल की, वो पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और बारिश के दिनों में जब फल कटता है तो उस समय जो पत्ते होते हैं उसमें धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो डिस्ट्रॉय होते होते उसमें क्या होता है कि हर तरह के फंगल, वायरल, ये चीज़ें उसके ऊपर पनप रही होती है। एक्चुअल हम लोग करते क्या है, इसको कट करके यहाँ पे नीचे डालते हैं। नीचे डालने के बाद में कंटिन्यूसली बारिश आएगी, बारिश में ह्यूमिडिटी बनेगी 70 से 80 अंश सेल्सियस डिग्री का। जब आर्द्रता ह्यूमिडिटी जब बनती है तो केले में या वातावरण में हर तरह की जो फंगल है वो एक्टिव हो जाती है। जितने भी माइक्रोस्पोरल फंगस है वो एक्टिव हो जाती है और वो आँखों को दिखने जैसी नहीं होती है। आँखों को कब दिखती है, जब हमें ये समस्या दिखती है। करपा सिकाटे का ये येलोविश करपा है, बूंद 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 पड़ा हुआ है। अभी इतना अच्छा फल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पंजे दिए हुए हैं। पत्ते अगर हम लोग गिने तो ऊपर में 8 से 10 ही पत्ते हैं। क्या ये पौधा इतना हेवी इस फल को भरेगा? तो मेरा जवाब है नहीं। ये समय से पहले पकेगा और बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसी अवस्था अगर आप लोगों के किसान भाइयों के खेत में है तो इसमें बस 7 ही पंजे रखने हैं, ताकि आपके ऊपर अगर 9 पत्तों की संख्या है तो 7 पंजे रख रहे हो तो ये जल्दी भरण पोषण करेगा और अच्छे क्वालिटी वाला फल आएगा और ये मार्केट में कटिंग होकर चला जाएगा। दूसरा कि अभी हम लोगों को ठंडी आई हुई है तो ठंडी में क्या करना चाहिए, पौधे में क्या भोजन दे, और भोजन दे तो उसमें क्या देना चाहिए। जैसे ये फल है, इसमें चिलिंग वाली समस्या नहीं आनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जल्दी फ्लावरिंग निकल के आ जाए उसके लिए क्या शेड्यूल देना चाहिए। थोड़ा सा मैं किसान मित्र का परिचय भी करवा दूंगा। ये शायद आपने इनको 3-4 साल पहले दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा होगा और कई बार ये मेरे साथ वीडियो में आ चुके हैं। भैया आपका परिचय बताइए। मेरा नाम भूषण नीलकंठ पाटिल है। मेरा घर ग्राम आमोदा है, तालुका यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। अभी पिछले 4 साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो केला हाँ, खेती में। हाँ, बीच में कई संपर्क टूटा था, हाँ, तो अभी फिर से लगा आपको कि साथ में चलने चाहिए, क्योंकि बीच में पानी की भी समस्याएं थी। केला बराबर। थोड़ा सा बंद कर दिया था। हाँ, अभी ये जो केला प्लांटेशन किया है, अभी इसमें सेकंड रटून मैनेजमेंट आपने अच्छी तरीके से किया हुआ है, लेकिन करपा और सिगाटोका की बहुत समस्या है। दूसरा कि केले में हम लोग रटून रखते हैं, लेकिन रटून में अगर 4000 पौधा लगाया हुआ है तो पेपर पे खाली कितना आता है, 1,500-2,000। 1500 2000 या 2500, मुश्किल से मुश्किल 2500। हाँ, मतलब कि मैं बात करूं कि 40% जो केले का प्लांटेशन है वो लगभग माइनस होता है, 60% हम लोग ले पाते हैं।
तो इसके पीछे का राज क्या है? क्या हमने यहाँ पे पिलबाग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए हमारे क्षेत्र में? पहली बात तो क्या हमने केला खेती करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही मायने मतलब ये क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग जलगांव में सबसे बेस्ट और अच्छे क्वालिटी वर्कर्स केले की जो पैदावार होती है वहाँ उस क्षेत्र में है, लेकिन उसमें कितनी समस्याएं अभी अपने पास आई हुई है, इसकी समस्या का निराकरण आज तक किसी ने नहीं बताया हुआ है। नहीं। करपा सिगाटोका, अभी जैसे इस साल काका मैं आपको बताऊं, लगभग आपकी उम्र केले में कई हमसे ज़्यादा चली गई, मतलब हम लोग तो आपके बच्चे के हिसाब से है। तो करपा और सिगाटोका क्यों आता है यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले नहीं आता था, इतने स्प्रे ले सारी चीज़ें ली फिर भी रुक नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण है भूषण भाई, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने कई बार बोला हुआ है कि केले में 70 से 80 डिग्री का आर्द्रता वाला टेम्परेचर चाहिए, जो कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई, गर्मी के बाद में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो इसकी वजह से हुआ क्या, कई सारे फार्मर्स का जो शेड्यूल था या फिर खेती करने का जो तरीका था वो पूरा चेंज हो गया। या तो गर्मी में घर से बाहर नहीं निकल पाए तो फर्टिगेशन उतना नहीं कर पाए, या वाटर मैनेजमेंट उतना नहीं कर पाए, और लगातार जुलाई से मतलब 20 जून से जो बारिश लगी तो सितंबर तक बारिश रुकी ही नहीं, तो उसमें भी फर्टिगेशन अनइवन हुआ। तो हुआ क्या कि बाग अनइवन हुए, आगे पीछे चले, फ्लावरिंग आज निकली तो 3 महीने तक फ्लावर ही आ रहा है, तो वो 3 महीने तक कटिंग ही हो रहा है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, जैसे आज जिसका फल कटा हुआ है वो भी खड़ा है, और जो 2.5 महीने बाद कटेगा वो भी खड़ा है। तो जो 2.5 महीने पहले कटा हुआ था उसका पत्ता धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब पक रहा है। पकेगा तो सूखेगा, और बारिश में उतने जल्दी सूखता नहीं है, उसमें मॉइस्चर होता है। अभी उस मॉइस्चर के ऊपर होता क्या है, ये जो माइक्रोस्पोरल फंगस जो होती है, जैसे ये वाला पत्ता, वो माइक्रोस्पोरल फंगस जो है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो होती है। अभी मैं आपको बताता कि इस प्लॉट में जब आपने ये पौधों को रखा, उसी समय जितनी सूखी पत्ती है उतनी पत्ती को खेत से बाहर करके आओ, तो ना लेबर मिलती है ना हम लोग वो काम कर सकते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि जिस बंदे को कोरोना हुआ था उसको क्वारंटाइन में रखा गया था। क्या किया गया था, क्वारंटाइन किया था। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित ना करे। अभी मुझे बताइए, जितने पत्ते आपने ये कट करके रखे हुए हैं, देखो ये लॉजिक है, हाँ, ये 100% सत्य है। ये पत्ते आपने कौन से काटे, जिसमें करपा सिगाटोका था वही काटे, मान्य करते हो। अभी पौधे के ऊपर वो नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर करपा सिगाटोका है, लेकिन जो जिसके ऊपर करपा सिगाटोका था वो पत्ता कहाँ है, नीचे गिरा है। अभी मुझे बताइए, ये माइक्रोस्पोरल होते हैं, ये आंखों से नहीं दिखते हैं, इसको या तो सूक्ष्मदर्शी होनी चाहिए, बारीक बारीक फंगल होती है। अभी क्या आपको लगता है कि ये पत्ता यहाँ से निकालने के बाद में मेरे केले के पत्ते के ऊपर करपा और सिगाटोका नहीं आएगा? अभी आप बताओ। नहीं, बता नहीं सकते। अभी जितनी पानी हम लोग लगा रहे हैं, ह्यूमिडिटी बन रही है, तो यहाँ से जो वापसा उड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये पत्तों में क्या समस्या है, वही है ना। देखो टेक्निकल ढंग से अगर हम लोग केले की खेती को अगर समझे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे खेत में नहीं चाहिए। मैंने जो समझा है, क्योंकि मैंने भी प्लॉट लगाया हुआ है 7,000, तो बारीक से बारीक चीज़ें मैंने जहाँ समझे है ना, तो टेक्निकली जिन लोगों ने आज के 50 साल पहले या 30 साल पहले जिन्होंने वीडियो बनाकर डाली हुई है, उनके R&D जो डाटा है वो सही है। क्या है, शुरुआती चरण में जैसे मैं नवयुवक हूँ, चाचा बोलेंगे बेटा समय से खाना खाना, पानी समय से पीना, समय से सोना, ये आपके सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। मैं सुनूंगा नहीं। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि मेरे शरीर में इम्यूनिटी पावर उतनी बूस्ट है कि मैं अभी उन चीज़ों को मेरे शरीर में करवा ले रहा हूँ। लेकिन वही अगर 40 साल की उम्र हो जाएगी, 45 साल की, उस समय मुझे समझ में आएगा कि यार मुझे अभी कुछ न कुछ हो रहा है। बराबर है। वैसे ही
आज के डेट में हर किसान के खेत में जो करपा, सिगाटोका, कुकुम्बर मोजैक वायरस, बीबीटीवी आया हुआ है, एंथ्राकोनोज आ रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही है ये आपके खेतों में पहले से ही पड़ी हुई है। अभी मुझे बताओ अंकल कि ये केले की खेती खत्म हो गई आपकी। अभी केले की खेती हम लोग करने के बाद में केले की खेती को खत्म करने के लिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो रोटावेटर करेंगे या फिर इसके ऊपर झांझी हम लोग बोलते हैं वो करेंगे। अभी हमारे आंखों को ये हुआ कि केले का पौधा हमने पूरा कट करके जमीन में गाड़ दिया। अभी गाड़ दिया मतलब कि क्या, एकदम माइक्रोस्पोरल कर दिया। अभी मुझे बताइए जो माइक्रोस्पोरल ऑर्गेनिज्म है, जो करपा के, सिगाटोका के जितने भी है, वो जमीन में है कि नहीं है। अभी मान लीजिए कि आज के 1.5 साल या बाद या 2 साल के बाद भी आप अगर इसमें केला खेती कर रहे हो, तो जब केला खेती करोगे, पानी दोगे, तो उसके सस्टेनेबल में वो रहेगा, तो उसमें करपा और सिगाटोका आएगा कि नहीं आएगा। तो मेन बातें ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्यता बता रहा हूँ। एक्चुअल हम लोग आज परेशान है क्लाइमेट से, उसे तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट मतलब खेती करने में चैलेंजेस है लेबर की, कि हमें लेबर नहीं मिल पाती है। उतने में मैं बता रहा हूँ कि ये पत्ता भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको डालेंगे कहाँ। इसके लिए डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड ऐसा कि आपके पास अगर 5 एकड़ की खेती है तो 5 एकड़ की खेती का एक डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए खेत से बाहर कहीं पे भी, जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को सेचुराइजेशन करें और वहाँ पे उसको डाल के उसको या तो जला ले या उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर उसके फंगल को मारने वाली जितनी भी दवाइयाँ है जैसे ट्राइको, सूडो, बिवेरिया, मेटाराइजिन, जो जैविक वाली चीज़ें हैं वो उसमें डाल के रखे, ताकि वो 4-5 साल के बाद जब हम लोग वो मैन्योर उठाएंगे तो वो खाद के स्वरूप में हमें मिलेगा, तो उससे समस्या नहीं जाएगी। ये चीजें मैंने जहां तक समझे वो ठीक है। किसान किससे परेशान है, इसी वजह से परेशान है किसान को। मुझे बताइए, हम लोग मक्का लगाते हैं, मक्का जमीन से ऊपर भी नहीं आता है, उतने समय में उसके ऊपर अल्ली आ जाती है। अभी मुझे बताइए, क्या बीज डाला था उसी समय आपने उसका बीज डाल दिया अल्ली का कि तू इसके साथ में आ जाना, लेकिन आती कहाँ से, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। एक्चुअल ये बारीक बारीक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये मट्टी में है। जब उसका डीएनए उसमें प्रस्तापित हो जाएगा या उसके फेवरेबल वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उस फसल के ऊपर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही है। जैसे वीड की मैं बात करूँ, गवत जाला म्हणतो आपण, कितने साल से हम लोग बखर चला ही रहे हैं, कई सारे खरपतवार नाशक मार ही रहे हैं, लेकिन कोई भी नई फसल आप लगा रहे हो तो फसल से पहले वो घास ऊपर आ जा रहा है। तो उसके पीछे का राज क्या है, कई सारी चीजें हैं। ठीक, तो मोटा मोटी किसान कार्यशाला के ऊपर सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन किसानों को एक बताने का मेरा अहम हिस्सा था कि भाई लोग, जितने भी हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम लोग उन अवशेषों को गाड़ रहे हैं जिन अवशेषों के ऊपर करपा, सिगाटोका, मतलब लास्ट एंड में कोई भी चीज, हम लोग केले का फल काट लिया तो केले में कोई भी चीज हो उसको गाड़ दो जमीन में, लेकिन उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अच्छे है बुरे है उसको बाय ट्रीट करके लगाना है। जैसे केले की खेती आप लगा रहे हो, अभी कांदे बाग लगा रहे हो, तो बेड गिरा दिया है, बेड गिराने के बाद में उसमें कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर गाड़ दिया है तो उस गड़े हुए को कहीं ना कहीं हमें रिलीज भी करवाना पड़ेगा। तो ट्राइको, सूडो, ये चीजें आप अगर खेत में चलाओगे तो कहीं ना कहीं मित्र बैक्टीरिया, फंगल अगर वहाँ पे होगी, मित्र बैक्टीरिया वायरल वाली चीजें अगर वहाँ पे होगी तो ये ऊपर मुंह नहीं निकालेगी। समझ में आ रहा है। तो इन चीजों को हमें एप्लीकेशन में लेना पड़ेगा। अभी हम हमारे अहम मुद्दे पर आते हैं कि पिलबाग अभी जो है इसमें फ्लावरिंग कैसे जल्दी आए, कटिंग कैसे जल्दी ले, और लेने वाली अगली जो फसल है, जो पपीते की फसल आप बोल रहे हो मार्च महीने में, वो हम लोग कैसे ले। तो मेन है कि इसमें जो छोटे पौधे हैं जैसे ये वाले, ये फल देने में बहुत समय लगाएंगे, इनको अभी कट करके निकाल दो, है ना। अभी ये जो पौधे हैं, इन पौधों में स्प्रे हुआ है आपका करपा, सिगाटोका का, बराबर। जो भी सूखी पत्तियां है, झुकी पत्तियां है, वो रहने दो, क्योंकि अभी ठंडी बढ़ी हुई है। एक ट्रीटमेंट कर लो नॉर्मल से नॉर्मल, जैसे ये ड्रिप आपने इसके ऊपर से लगाया हुआ है, अभी ये जो ड्रिप है इसमें ठंडी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 1000 पौधों के लिए 100 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 किलो कली का चूना
जो पानी में डालने के बाद उबली देता है, वो चूने को उसमें डालना है और उसमें 1 किलो सल्फर WDG मिला लेना है और ड्रिप से एप्लीकेशन करना है। ध्यान रखना है कि कली का चूना डालने के बाद में ऊपर का न्यूली वाला पानी लेना है, चूना नहीं लेना है, नहीं तो अन्यथा आपकी ड्रिप चोक हो जाएगी। कई किसान वीडियो पूरा देखते हैं, देखने के बाद में फिर बार बार फ़ोन करते हैं कि मैं वो चूना कैसे दूँ, तो चूना नहीं देना है। जिनके पास ड्रिप है वो ऊपर की न्यूड़ी दे, जिनके पास ड्रिप नहीं है, जो ड्रेंचिंग करते हैं, वो डायरेक्ट 200 लीटर पानी में 2 किलो कली का चूना, 1 किलो सल्फर ये मिलाकर डायरेक्ट ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अगर 2 किलो कौन सी भी खली उसमें अगर डाल दी, खली का मतलब यह है कि हमारे पास सरसों की खली नहीं मिलती है, अपने पास भुईमुंग जो होता है उसकी खली मिल जाते. ढेप आपण ज्याला म्हणतो, सोयाबीनची ढेप असू द्या, जे आपण ढोरांना खावडतो ती ढेप, त्याच्यामध्ये फॉस्फरस, पोटॅशियम, कॅल्शियम ह्या सगळ्या गोष्टी असतात, कारण ढोरांना देतो ना आपण. तर ती जर का 2 किलो ढेप त्याच्यामध्ये भिजत घातली आणि ते जर का ड्रिंचिंगच्या माध्यमातून दिली तर झाडांना फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि सगळेच एलिमेंट्स मिळतात. दुसरं त्याच्यासोबत सिलिकॉन सुद्धा मिळतो, कारण तुम्ही ढेपला बघितलेली असेल तर ती चमकते बघा, चमकती ना, ती चमकते कशामुळे, तिच्यावरती सिलिकॉनचा परत असतो, तो सिलिकॉन असतं त्याच्यावरती, तेलगटचं जे दिसतं ते. तर सिलिकॉनमुळे काय होतं, झाडामध्ये कॅटाईन परिस्थिती वाढते, जे पाणी धरून ठेवलेलं आहे ते पाणी ते मुळी सोडून देते, जे ताजं पाणी देतो आहे ते पाणी झाड पटकन अपटेक करते. म्हणजे मुळीजवळ ताजं पाणी देणं फार महत्वाची गोष्ट आहे. तो आप लोगों को पहले कली का चूना, सल्फर ये ड्रिप एप्लीकेशन से करना है. आज अगर आपने एप्लीकेशन किया तो उसके एक दिन छोड़ के, मतलब बीच में एक दिन छोड़ना है, तीसरे दिन 1000 पौधों के लिए S2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये 100 लीटर पानी में 1 लीटर बूंद बूंद डालकर डाइल्यूशन कर लेना है. और डाइल्यूशन करने के बाद में पहले 15 से 20 मिनट पानी चलाओ ड्रिप में, फिर बाद में पूरे खेत में एप्लीकेशन कर दो 1 एकड़ के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड. इससे होगा क्या, जो चूना आपने पानी के माध्यम से दिया हुआ है, तो चूना जब यहाँ जड़ों के पास में रहेगा, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद में जाएगा सल्फर और चूने के पास में, तो वो कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा और पौधे की जड़ें जो बंद है, जो चालू नहीं है, जो भोजन अपटेक नहीं कर रही है, वो तुरंत भोजन अपटेक करना शुरू कर देगी, मतलब पौधे को ठंड से बचाएगी. दूसरी बात कि करपा और सिगाटोका का एक कारण है कि सिस्टमेटिक फंगीसाइड भी इसमें जाना चाहिए. तो सल्फर जब जाएगा तो वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड का अच्छा से काम करता है. दूसरी बात कि सल्फर कई सारी चीजों का काम करता है पौधे में, चयापचय वाली क्रिया को भी सुधारता है, पौधे को ट्रेस से भी निकालता है, कई सारी चीजें सल्फर की, ग्रीनरी में भी काम आएगा, है ना. ये देने के बाद पुशअप के लिए क्या देना है कि तुरंत फ्लावर बाहर निकल के आ जाए. 100 लीटर पानी, 1 लीटर फॉस्फोरिक एसिड, उसमें 6 किलो DAP, 6 किलो पोटैश और 6 किलो अमोनियम सल्फेट और 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ों को एक जगह पे मिक्स करो. और उसमें 1000 पौधों के लिए 300 ग्राम केला गुरु कीट में पाउडर आता है, उसमें सारे एलिमेंट्स है, ह्यूमिक, फुलविक, सीवीड, प्लांट एक्सट्रैक्ट, प्लांट स्टिमुलेंट, ये सारी चीज़ें हैं, मल्टी ऑर्गेनिज्म है. वो जब इनके साथ में मिलाकर दोगे तो विद इन 15 डे में आपको आपके फील्ड में एक अलग सा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. अभी जो मैंने जो ये ड्रिप से एप्लीकेशन बोला, ये हर हफ्ते में 1 महीने में 3 बार लेना है, और बीच में एक बार 1000 पौधों के लिए 6 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 6 किलो अमोनियम सल्फेट ये ड्रिप एप्लीकेशन से चला देना है. और इसी अवस्था में क्योंकि फ्लावर बाहर आ रहा है, तो फ्लावर अच्छे से आना चाहिए, नो स्प्लायर की समस्या नहीं आनी चाहिए कि या तो केला बाहर निकलता है और ठंडी में सामने से चोंच आ जाती है, तो वो चोंच आती है जिंक की डिफिशियंसी की वजह से. तो इसी अवस्था में आपको केले में 1000 पौधे के लिए 500 ग्राम बोरान देना है और 300 ग्राम जिंक देना है. ये ड्रिप एप्लीकेशन से 1 महीने में इतना अगर आपने कर लिया, तो आने वाले जनवरी में आप खुद बताओगे कि आपने उस समय जो बताया था वो उससे मुझे 100 नहीं 101% आपको रिजल्ट आएगा. इतना कर लीजिए. और पपीता जब आप लगाओगे मार्च में, उससे पहले मैं 1-2 बार फिर से आ जाऊंगा,
उसके साथ साथ उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हर समय अपन वीडियो के माध्यम से यहाँ पे किसानों को बताएंगे। अभी मैं इधर ही आ गया हूँ, पहले मैं उधर बाहर रहता था, इसकी वजह से आप लोगों के साथ में रहना मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली आ सकता हूँ। ओके। दूसरी बात की अभी जो फ्लावर आए हुए हैं, जैसे ये फ्लावर है, बहुत अच्छा और तगड़ा फ्लावर है, मतलब लगभग 12 से 13 पंजे हैं, लेकिन इसमें रखना कितने हैं? 7 से 8 पंजे रखना है। 7 से 8 पंजे रखोगे ना तो होगा क्या, वेट उतना ही मिलेगा लेकिन अर्ली मिलेगा। जैसे अप्रैल मई में अगर ये फल कटता है तो अप्रैल मई में रेट नहीं मिलेगा पिलबाग का, मार्च में अगर कट जाता है तो आपको इस फल का अच्छे से रेट मिल सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 7 से 8 पंजे। दूसरा, ऊपर से कवर कर सको तो काफी अच्छा रहेगा ताकि चिलिंग वाली समस्या नहीं आए। 1-2 स्प्रे लेना है क्योंकि ये मच्छर जो इसके ऊपर है, ये मच्छर इसके ऊपर नहीं आने चाहिए, है ना। अभी अपने तरफ करते क्या है, इसके ऊपर स्प्रे ले लो, बंच मैनेजमेंट करो और सूखी पत्तियों के वो डंठल बांधो और इसके ऊपर डाल दो, है ना। पर्याय नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा अपडेट होंगे। 2-2, 3-3 एकड़ की जो फार्मिंग है, हम लोग एक्सपोर्ट फार्मिंग में अगली बार से जाने का प्रयास 100% करेंगे। बराबर। ओके।